100 बात की एक बात यह कि कहां तो ट्रंप दुनिया में सारे युद्ध रोकने वाले लीडर बनकर नोबेल प्राइज लेने का सपना पाल रहे थे, कहां फिर नए देश खड़े हो गए जो मान रहे हैं कि उनको ट्रंप से धोखा मिला और इस धोखे से दिल मिलाए देश जो प्लान बना रहे हैं उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ दिन पहले खबर तो आपने भी सुनी होगी कि इजरायल ने कतर की राजधानी पर हमला कर दिया, एक बिल्डिंग पर बम फोड़ दिया जिसमें हमास के लोग रुके हुए थे। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो सबके लिए जान लेना जरूरी है। हमले में हमास के लीडर तो मारे गए ही, एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। इस हमले ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। नेतन्याहू के एक हमले ने अमेरिका की बिछाई पूरी बिसात के मोहरों को तहस नहस करके रख दिया। अरब के देश कह रहे हैं कि अब अपना नेटो बनाएंगे। मतलब क्या? मतलब यह कि ट्रंप के भरोसे नहीं बैठना है, अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना है, खुद मिलकर सब देश एक अरब सेना बनाएंगे मुस्लिम देशों की। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा साथी पश्चिम एशिया में कतर रहा है। वो हमास के साथ शांति के लिए बातचीत करने के लिए मेजबान बना हुआ था। अमेरिका नहीं बोला था उसको कि हमास से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने में मदद करो, और इजरायल ने उसी के घर में घुसकर हमला कर दिया और अमेरिका बचाने भी नहीं आया। कतर बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत पैसे वाला देश है। कतर आग बबूला हो रखा है, पूरे अरब के देश गुस्से में है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ट्रंप का इतना साथ देने का उनको यह सिला मिला। सऊदी अरब गुस्से में, यूएई गुस्से में, जॉर्डन गुस्से में, ये सब देश अमेरिका के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं उस इलाके में। बाकी अरब देश भी आग बबूला हैं। इजरायल पर तो आग बबूला है ही, लेकिन अमेरिका और ट्रंप से ज्यादा नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि यह तो उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया। तो उनको क्यों लग रहा है कि उनको ट्रंप ने धोखा दिया? क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप को पता था इजरायल हमला करने वाला है और फिर भी ना तो उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आया, ना ही उनको चेताया गया। वो हैरान हैं कि उनको अमेरिका ने बताया तक नहीं, क्योंकि इजरायल के अधिकारी खुले में कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को घंटा भर पहले ही बता दिया था कि वो कतर पर मिसाइलें दागने वाले हैं, और ना ट्रंप ने रोका ना कोई आपत्ति जताई। अमेरिका ने बाद में सफाई दी कि हमें तो इजरायल ने तब बताया था जब मिसाइलें दागी जा चुकी थीं, लेकिन इजरायल कह रहा है कि पहले ही बता दिया था। मतलब इजरायल यह कहना चाह रहा है कि अमेरिका ने रोका होता तो अलग बात थी, लेकिन हमने तो बता दिया था ट्रंप को, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा मत करो। बाद में व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उससे भी अरब देश खुश नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कतर के अंदर घुसकर इस तरह से हमले करने से न तो इजरायल का मकसद हल होता है ना अमेरिका का। अरब देशों में लोग कह रहे हैं कि बस हमारे घर में घुसकर इजरायल ने हमला कर दिया और बस यह कहना है अमेरिका को कि इससे मकसद हल नहीं होता। यह भी कह दिया अमेरिका ने कि अब शांति का मौका बन सकता है। मतलब इजरायल की निंदा तक नहीं की ट्रंप ने, ऊपर से नमक और छिड़क दिया। कतर के लोग मान ही नहीं रहे कि जो अमेरिका कह रहा है कि हमें तो बाद में पता चला कि इजरायल हमला करने वाला है। कतर के लोग नहीं मान रहे। बाद में फिर ट्रंप कह रहे हैं कि कतर से उनका रिश्ता बहुत गहरा है, उन्होंने इजरायल को कह दिया है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अरब देशों के लोगों को लगता है कि अमेरिका भरोसा करने लायक नहीं रहा। वो अब कह रहे हैं कि अपनी अलग सेना ही बना लेंगे, अपना अलग एक संगठन बना लेंगे, नेटो जैसा। अरब नेटो का मतलब है कि नेटो जैसा संगठन, मुस्लिम नेटो। नेटो अमेरिका का संगठन है जिसमें उसके साथी देश हैं जो ज्यादातर यूरोप के देश हैं, और उसमें खास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो युद्ध लड़ने के लिए सारे देश साथ आ जाते हैं। अब इजरायल के कतर पर हमले के बाद अरब देश भी कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही संगठन क्यों ना बना लें। तो उनको क्यों लगता है कि ट्रंप ने धोखा दिया? क्यों वो ट्रंप के भरोसे बैठे थे? क्योंकि याद कीजिए, ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले कहां गए थे? तेल के भंडार वाले सऊदी अरब गए थे, यूएई गए थे, कतर गए थे। ये सिर्फ अमेरिका के दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं है। इन देशों में अमेरिका की सेना के अड्डे हैं। ये देश अमेरिका से टनों में हथियार खरीदते हैं, उसके सबसे बड़े खरीदार हैं। उन्होंने ट्रंप के स्वागत में ही खजाना खोल दिया था। ऊंटों की परेडें हो रही थीं, शाही भोज दिए जा रहे थे, क्योंकि ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तब ट्रंप ने इन देशों के साथ बड़े बड़े समझौते भी किए थे। ट्रंप ने तो यूएई और बहरीन जैसे देशों के इजरायल के साथ भी समझौते कराए थे। वो इजरायल जो फिलिस्तीन के मामले की वजह से इस्लामी देशों का दुश्मन माना जाता था, उससे ट्रंप ने समझौता करा दिया था, यूएई का, बहरीन का। ये सब अरब मुल्क भी इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि
इनको खतरा लगता था ईरान से। शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है अरब देशों में, ईरान शिया है, तो ये सुन्नी देश अमेरिका के साथ हो लिए थे। तो जब दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इन देशों के दौरे पर गए इस साल, तो इन देशों ने 2 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करने की डील कर ली अमेरिका में। ये देश पैसे वाले अमीर देश हैं, इनसे 2 लाख करोड़ डॉलर का निवेश ले आए ट्रंप। सऊदी अरब ने 60,000 करोड़ डॉलर दिए अमेरिका में नौकरियां बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट चलाने के लिए। कतर ने 1.25 लाख करोड़ दिए, 1.25 लाख करोड़ डॉलर कई सौदों में। वो अमेरिका से हथियार और फाइटर प्लेन खरीदेगा। ट्रंप को कतर ने एक 40 करोड़ डॉलर का बोइंग 747 लग्जरी प्लेन गिफ्ट में दे दिया। आलीशान हवाई जहाज 40 करोड़ डॉलर का, 40 करोड़ डॉलर यानी 3,500 करोड़ रुपए का फ्लाइंग पैलेस दे दिया। कतर राजी हो गया कि वो हमास के लीडरों से बात करने का जरिया बनेगा। ट्रंप ने खुद कहा ये कतर ने बहुत दिलेरी का काम किया अमेरिका और इजराइल की मदद करके। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, जहां अमेरिका की सेना के 10,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान पर नजर रखने के लिए अमेरिका इस इलाके के अपने अड्डों को इस्तेमाल करता है, और यही हमला कर दिया इजराइल ने। यानी 1991 में जो इराक युद्ध हुआ था, तब से ये सारे देश अमेरिका को अपना वीआईपी पार्टनर बनाकर बैठे थे कि हम तेल निकालेंगे और ये सुरक्षा वाले यहां के मसले अमेरिका देख लेगा। ईरान भी कुछ करना चाहेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ हैं, और इजराइल तो अमेरिका का साथी है ही। तो इजराइल तो लड़ेगा ईरान से, हमसे क्यों लड़ेगा? और इजराइल ने इन पे हमला कर दिया। बल्कि जैसा समझौता ट्रंप ने इजराइल का यूएई और बहरीन के साथ करवाया था, वैसा करने के लिए ट्रंप के साथ कई और देश हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे थे। उनको ट्रंप पर एतबार हो गया था, लेकिन अब गा रहे हैं अच्छा सिला दिया तूने हमारे एतबार का। और अब बात छिड़ गई है कि हटाओ अमेरिका को, अपना खुद का नेटो बनाते हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई छोड़ो, एक हो जाओ, क्योंकि अमेरिका बचाने तो दूर अफसोस जताने में नहीं आने वाला। ये पूरा इलाका समझिए, ये फैला है पश्चिम एशिया में मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी तक, उत्तरी अफ्रीका में मिस्र से लेकर सऊदी अरब के रेगिस्तान से होते हुए यूएई के दुबई से कतर तक, पूरा इलाका जिसमें इराक भी है, जॉर्डन भी है और भी कई देश हैं, ये पूरा इलाका है। उधर अफ्रीका में मोरक्को तक अरब देश ही हैं। इन सबके बिल्कुल बीच में छोटा सा इजराइल, जिसके उत्तर में सीरिया है, लेबनान है, पूर्व में जॉर्डन है, दक्षिण में मिस्र है। तो ये अरब देशों का अपना नेटो बनाने का आइडिया कोई नया नहीं है। मिस्र ने ये 2015 में भी बोला था, 10 साल पहले। तब क्या हुआ था कि यमन की सरकार के खिलाफ हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया था और ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ था। तब यह अरब देशों के नेटो टाइप का संगठन बनाने की बात सुन्नी देशों की थी, ईरान के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि उनको लगता था ईरान ने यमन की सरकार के खिलाफ आज विद्रोह करवा दिया है, कल को हमारे ही देश पर कब्जा करने निकल पड़ेगा, तो सब मिलकर लड़ेंगे ईरान के खिलाफ। उसके अलावा उनको आईएसआईएस से खतरा था। अल-कायदा के बाद कट्टरपंथी आतंकी आपस के झगड़े में मामला खटाई में पड़ गया। और अमीर देश तो वैसे भी, इनमें जो अमीर देश हैं वो अमेरिका के भरोसे थे। उन्होंने बोला हम अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, वो बचा लेगा। उन्होंने भी खास भाव नहीं दिया था कि हम नेटो बनाएं, 10 साल पहले की बात है। लेकिन अब जो कतर में हुआ है, उसने तो सबको एक कर दिया है कि अमेरिका ने तो दोस्ती निभाई नहीं, यानी अपना इंतजाम खुद करना चाहिए। पहले सब ईरान के खिलाफ हो रहे थे, अब सब इजराइल के खिलाफ एक हो रहे हैं। मिस्र के पास इनमें सबसे बड़ी सेना है 4 लाख सैनिकों की, सऊदी अरब के पास 2.25 लाख सैनिकों की सेना है, F-15 जैसे फाइटर प्लेन है उसके पास, छोटे से यूएई के पास भी 63,000 सैनिकों की सेना है, और रफाल जैसे फाइटर जेट हैं उसके पास। बस चक्कर ये है कि ये सब सुन्नी देश हैं ये वाले, और शिया ईरान, लेबनान और सीरिया उस शिया देश है, उन जैसे देशों पर इनको भरोसा कम होता है। इराक है जैसे, वहां शिया और सुन्नी दोनों हैं। बहरीन में भी लोग शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो आपस में ये देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जिसको ये ट्रंप का धोखा मान रहे हैं, वो अमेरिका के इतने सालों के सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। क्योंकि अगर इन सब ने एक होकर यहां अपना नेटो जैसा संगठन बना लिया, तो ये दुनिया का ऐसा धड़ा हो जाएगा जो जिस तरफ झुकेगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। एक तरफ रूस और चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है।
ट्रंप की नीतियों से अगर ये सारा धड़ा रूस और चीन के पाले की तरफ झुका तो अमेरिका वाले धड़े को चिंता होना तो लाजमी है। और हां, वो हर बारात में नाचने के लिए पहुंच जाने वाला पाकिस्तान भी तो है। वो इस्लाम का पपलू खेलते हुए जुड़ना तो चाहेगा इनके साथ ताकि इधर से भी कुछ मिल जाए। लेकिन ट्रंप के साथ लंच भी तो करके आ गए थे नौचंदी के मेले में खरीदे हुए मेडल वर्दी पर टांग कर। तो उसको सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को शीर्षासन, इधर जाएं उधर जाएं। तो आप ये समझिएगा कि इस सब से हमें क्या लेना देना, समझ गए? ये दुनिया की बात है। दुनिया में युद्ध की बात अगर इस लेवल तक पहुंच गई है तो सबको जानना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात,